फाइनली बहुत सारा ट्राई करने के बाद, बहुत सारे दिस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम आज एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ट्राई करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से दिस एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नेस्टेड फंक्शन बने हुए हैं तो वहाँ वर्क करता है। ये इंटरव्यूज़ का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है, और इसको अगर आप क्रैक कर सकते हो तो इसका मतलब आपको दिस की वर्किंग समझ में आ गई है। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को पहली बार दिखाऊं तो हम सबको पता है, जो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कभी भी एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हो तो उसका दिस पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो इसका अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो आप लोग देखोगे कि फंक, ये मैंने यहाँ कॉल किया हुआ है प्रोफाइल डॉट फंक, तो आप इसको देखोगे कि इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो अगर ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ मैंने ये स्टोर किया है। तो सबसे पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है आउटर फंक्शन दिस डॉट फू, यानी कि दिस डॉट फू। उसके बाद दिस को सेल्फ में लिया, सेल्फ डॉट फू। उसके बाद मैंने अंदर एक इफ़ी बनाया, यानी कि इमीजिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। उसके अंदर मैंने सेम अगेन दिस को लॉक किया हुआ है और सेल्फ को लॉक किया है। अब आप सबको पता है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, फिर समझते हैं। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग गेस करो आंसर क्या है। तो होपफुली आप लोगों ने आंसर गेस किया होगा। तो जैसे अगर पहली बार कोई इस क्वेश्चन को देखेगा तो आंसर क्या गेस करेगा कि बॉस दिस डॉट फू विल गिव यू बार, सेल्फ डॉट फू विल अगेन गिव यू बार, दिस डॉट फू विल अगेन गिव यू बार एंड सेल्फ डॉट फू विल अगेन गिव यू बार। ठीक है, चला के देख लेते हैं। इसको स्टॉप किया, इसको चलाया, हम वापस आए। ओके, नॉट दिस, जावास्क्रिप्ट फाइल रन नहीं करते लाइव सर्वर से बॉस। ओके, वी केम बैक ओवर हियर। ठीक है, वापस आए, इसको हमने फुल स्क्रीन किया, कंसोल में गए। आप नोटिस करोगे कि आपका आंसर कुछ अलग सा आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आउटर फंक्शन दे रहा है दिस डॉट फू इक्वल्स टू बार। उसके बाद आपका सेल्फ डॉट फू इज गिविंग यू बार, लेकिन जो आपका इमीजिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन यानी कि इफी है, उसके अंदर आ रहा है दिस डॉट फू इक्वल टू अनडिफाइंड और फू डॉट बार आ रहा है बार। भाई ये कैसे हुआ अंकित भाई, आपने तो बोला था अभी ये फॉलो करेगा। तो अब एक स्टेप पीछे चलते हैं और इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे वापस आए, तो आप नोटिस करो कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है। मैंने आपसे बोला था कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करोगे, याद करोगे वो शादी वाली स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो जब आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर जब दिस को लॉक किया, तो हमको पता है कि परिवार के अंदर जो छोटा बेटा और जो बड़ा बेटा मतलब अंकित, छोटा बेटा मतलब विनीत। तो जब अंकित से आप पूछोगे कि बेटा बड़ी बहू का नाम क्या है, तो उस टाइम पे वो हमेशा सर्च करता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। एब्सोल्युटली, तो दैट विल ऑलवेज सर्च इनसाइड विंडो। तो यहाँ पे जब आप लॉक करोगे तो इस टाइम पे दिस डॉट फू विल सिंपली सर्च फॉर दिस प्रोफाइल, तो दिस पॉइंट टू दिस प्रोफाइल एंड फू पॉइंट टू दिस की कॉल्ड बार। उसके बाद आप सेल्फ डॉट फू करोगे तो आपने सेल्फ में दिस अटैच कर दिया है, तो इसलिए ये दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। दैट्स वाई इट्स गिविंग यू सेल्फ डॉट फू इक्वल्स टू बार। लेकिन जब आप एक इफ़ी के अंदर गए उस टाइम पे जो आपने दिस डॉट फू किया, तो दिस इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये पॉइंट करेगा जीईसी को, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और उसकी वजह से ये दिस डॉट फू ऊपर सर्च करेगा सबसे ग्लोबल में जाके, और इसको फू कुछ मिलेगा नहीं, तो इट विल गिव यू अनडिफाइंड। और उसके बाद जब आप सेल्फ डॉट फू कर रहे हो तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका क्लोजर। एब्सोल्युटली, तो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है आपका क्लोजर और सेल्फ का एक्सेस इसको मिल रहा है। तो अगर हम कोड पे वापस जाएं और वापस जाके अगर सोर्स टैब में जाएं और यहाँ पे आके अगर हम एक कोड में जाएं, एसेट्स में, इसमें एक ब्रेक पॉइंट यहाँ हमारे, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ हमारे, तो आप नोटिस करोगे कि इस केस में आपका लोकल पॉइंट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट को दिस, और आपका सेल्फ आपके उस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जब आप प्ले करके अंदर जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका दिस पॉइंट कर रहा है विंडो को, और आपका ये पर्टिकुलर कोड और जो आपने सेल्फ बनाया हुआ है वो फॉर्म कर रहा है एक क्लोजर। उसकी वजह से आपका कोड आपको ये अमेजिंग सा आउटपुट दे रहा है। तो कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तो याद रखना कि आपने वहाँ किस टाइप के फंक्शन यूज़ किए हैं, कैसे वर्क कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन है, एरो फंक्शन है, उसके बेस पे आंसर देना। और इस तरीके से हमने आज एक सॉलिड क्वेश्चन क्रैक किया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।